सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। दिग्विजय सिंह आरएसएस की तारीफ करते हैं, तो कांग्रेस में आखिरकार भूचाल क्यों आ जाता है? क्या कांग्रेस सच सुनने से डरती है? सबसे बड़ा सवाल। निशा जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आजादी के आंदोलन के सूत्रधार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 141वें स्थापना दिवस पर आजादी के आंदोलन में शहीद हुए और उसके बाद इस देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कांग्रेस जनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मेरे साथी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जहां तक आपने आज के बयान की बात है, निशा जी देखिए कितनी खूबसूरती है मेरे संगठन की कि कोई भी व्यक्ति अपने मन की बात कर सकता है। मन की बात थोपी नहीं जाती। हमारे यहाँ मन की बात कही जाती है। ठीक है, उसका अभिप्राय कुछ भी हो सकता है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं ये मानता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी राष्ट्रवादी संगठन नहीं हो सकता। ये वो संगठन है जिसके हाथ गांधी के खून से रंगे हुए हैं, जिसकी विचारधारा ने गांधी की छाती को छलनी करी थी। ये वो विचारधारा है जो देश के संविधान को नहीं मानती, जिसने देश के संविधान की प्रतियां जलाई। ये वो संगठन है जिसने बाबा साहब के पुतले जलाए। ये वो संगठन है जो देश के राष्ट्रगीत को नहीं मानता, देश के राष्ट्रगान को नहीं मानता। ये वो संगठन है तिरंगे झंडे को 52 साल तक जिसने अपने ने नहीं फहराया, और जिन लोगों ने फहराया उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए। ये वो संगठन है जिसके लोगों ने आजादी के मतवालों के खिलाफ अंग्रेजों की मुखबरी की। तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि कुछ भी हो, राष्ट्रीय लेकिन स्वयंसेवक सुमित संघ जी, एक यहाँ पे राष्ट्रवादी संगठन नहीं हो सकता, किसी सबसे भी बड़ा सूरत सवाल में नहीं यही हो है कि सकता। आखिरकार दिग्विजय सिंह की पोस्ट के आखिरकार मायने क्या थे? क्यों आरएसएस की वो तारीफ करने लगे? लेकिन जब वो आरएसएस की तारीफ करते तो कांग्रेस नेता उनको घेरते हुए नजर आते हैं। उनके सुर भी बदल गए, आरएसएस को अब वो कोसने लगे, लेकिन अभी भी वो आरएसएस के संगठन की तारीफ तो कर रहे हैं ना सुमित जी? देखिए, जहां तक उनकी बात है, वो अपने वक्तव्य को लेके वो अपना वक्तव्य जारी कर चुके हैं। फिर भी मैं बता देता हूं, हम्म। जहां तक उन्होंने बात करी कि संगठन जमीन से उठ के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनता है, हम्म। तो मैं बता देता हूं उन्हीं को लेके, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को लेके। एक नगर पालिका अध्यक्ष से वो विधायक बने, ठीक है, हमारे साथ शुभेंदु जी भी जुड़े हैं। और जी। प्रदेश सरकार के मंत्री बने, मुख्यमंत्री, मैं कंप्लीट कर देता हूं, ठीक वो है। मुख्यमंत्री बने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव बने, सीडब्ल्यूसी के चेयर मेंबर बने। तो ये सब कांग्रेस ने ही दिया, वो भी जमीन से उठ के आए। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस में आज तक अगर कुछ हुआ है तो वो यही हुआ है कि जो सबसे अंत में पंक्ति में खड़ा है उसी को देने की जो बात है वो कांग्रेस पार्टी करती आई है। ठीक है, मैं आपके पास फिर से आऊंगी सुमित जी। हमारे साथ शुभेंदु जी भी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। शुभेंदु जी, क्या दिग्विजय सिंह की पोस्ट ने कांग्रेस की असल सोच को सार्वजनिक कर दिया है? क्योंकि जैसे कि यहाँ पे सुमित जी ने कहा कि हमारे पार्टी में मन की बात बोलने की आजादी है, तो क्या उनकी बात थी, जो उनकी मन की बात थी, सार्वजनिक कर दिया उन्होंने अपने मन की बात? क्योंकि कांग्रेस के कई नेता ऐसे हो सकते हैं जो इस बात को सोचते थे लेकिन शायद वो बोल नहीं पाए, और वो काम दिग्विजय सिंह ने कर दिया। देखिए निशा जी, हम्म। बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस के अंदर भी लोग ये सोच रहे हैं हम्म। कि यदि उनको संगठन बनाना है और उनको जीतना है तो आरएसएस से सीखना पड़ेगा। हम्म। और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, कहीं से भी कोई सीख सकता है। परंतु जब इनका जवाब आया तो शशि थरूर जी ने भी उसको ओके किया, कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और तीसरी बात, निशा जी, मैं बहुत जरूरी बात कहने जा रहा हूं हम्म। कि एक घर में हम्म। बार बार रोटी जल रही थी, तो खानसामा से पूछा गया कि रोटी क्यों जल रही है, तो उसने कहा कि तवा खराब है। हम्म। और जब तवा चेंज कर दिया गया फिर भी रोटी जली, तो कहा गया कि चूल्हा को बदल दो, हम्म। तो चूल्हा को भी बदल दिया गया। हम्म। फिर पानी भी बदलवाया खानसामा ने, फिर आटा को भी चेंज कराया, पर रोटी जलती रही। तो समझ में आया कि खानसामा को बदलना चाहिए, बदलना ना कि चाहिए। ये सब चीजें। इसीलिए जब लगातार हम्म। संगठन में कांग्रेस की हार हो रही है हम्म। तो कांग्रेस को अपने नेतृत्व को बदलना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी ने कल ये भी कहा कि प्रियंका जी को बड़ा दायित्व देना चाहिए। हम्म। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी प्रियंका जी को बहुत लास्ट तक भेजा गया। हाँ। और ये कांग्रेस के बीच में ही ये था कि नहीं, यदि प्रियंका जी जाएंगी तो राहुल गांधी जी का कुछ इमेज कम ना हो जाए।
तो ये सब चीजें कांग्रेस में ही हो सकती हैं। हमारे को लगता है कि लगातार कई बार कई चुनावों को और लगभग हर चुनाव को हारने के बाद संगठन की जो ये बैठक हुई है, ये उनका मंथन है। उनको एक नेतृत्व को चेंज करना चाहिए, पहला। और शायद ये बात मोदी जी ने भी, जब दिल्ली का चुनाव था निशा जी, जीते थे और उसके बाद उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर से एक बयान दिया था कि कांग्रेस में एक बड़ी फूट होने वाली है। तो मेरे को लगता है ये उसके एक बड़े आसार हैं। कांग्रेस को दो पार्ट में ठीक है। बढ़ता हुआ आप देखेंगे। एक गांधीवादी जो लोग हैं, राहुल गांधी और गांधी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, वो एक होंगे। और एक वो दूसरे लोग हैं जो गांधी परिवार को हम के कारण परिवारवाद में भी आएंगे। हम